हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हॉबिक। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग में ही नहीं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जानने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एकदम इजिली तरीके से। कोई भी यहाँ पे लेंथी वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा, एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाया जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी ढूंढ सकता है और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज यहाँ पे क्या है कि कोई एक लेवल है, सपोज यहाँ पे 100 का एक लेवल है। ठीक है, ये क्या है, एक 100 का लेवल है और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, ये 90 का एक लेवल है। ठीक, अब प्राइस का हुआ 90 से यहाँ पे 100 गया और 100 से फिर से ये 90 आ गया। तो ये एरिया आपके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करता है और ये एरिया एज अ सपोर्ट का वर्क करता है। यही होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और इसी चीज को यहाँ स्टॉक मार्केट में ज्यादातर यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, प्राइस को समझने के लिए कि प्राइस कब ऊपर जाएगा, प्राइस कौन से रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा या फिर सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। यही सारी चीजें होती हैं और भी सारी चीजें मिलाकर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मेन जो पार्ट होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो आपको इतना क्लियर हो गया। अभी क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो चलो ठीक है, क्लियर है, लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी जो होता है वो ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और कब इसको नहीं वर्क करता है, या फिर सपोर्ट सपोर्ट की तरह कब एक्ट करता है। तो ये सारी चीजें चलिए अब समझते हैं चार्ट्स पे। आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इस समय निफ्टी चल रहा है 31,350 के आसपास। सिंपल भाषा में कोई भी तामझाम नहीं बात करेंगे, सिंपल भाषा में बात करेंगे कि कौन सा लेवल कब इंपॉर्टेंट होता है और कब नहीं इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सिंपल अगर ध्यान से समझिए, ये क्या है, 20,000 का सपोज यहाँ पे निफ्टी का एक लेवल है। ठीक, ये एरिया है और ऊपर की तरफ सपोज यहाँ से देखिए 21,000 का ये क्या है, एक एरिया है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको क्लियर है थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाइए। अभी और बेसिक जो साइकोलॉजी उसके पीछे की क्या है वो भी बताया जाएगा। यहाँ से सपोज प्राइस चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, 21,000 तक चला गया। ठीक, वो 21,000 पे जाके प्राइस क्या हो रहा है, हॉल्ट हो रहा है। ये 4 5 6 कैंडले जो बने हैं यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है कि प्राइस हॉल्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंग क्या है, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस हॉल्ट कर रहा है और हमारे सामने क्या है, 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए कौन सा लेवल, क्या किस तरह काम कर रहा है, तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अब जैसे ही प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि भाव 21,000 के ऊपर जा रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस अब यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अब यानी कि मार्केट और थोड़ा ऊपर पुल अप हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ से यही सस्टेन करने के बाद से यही चीज नीचे की तरफ आने लगता। ठीक, और यहाँ कहीं नीचे की तरफ फिर से ये 20,000 आ जाता। तो ये अब फिर से यहाँ से ये क्या हुआ, टर्न अराउंड होने लगा। तो ये एरिया क्या हो गया हमारे लिए, एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब ये इतना समझ में आ गया। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए, क्यों ये एरिया सपोर्ट की तरह काम किया और क्यों एरिया एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए, देखिए सपोर्ट का मतलब पहले समझिए। सपोर्ट मतलब वो एरिया होता है जहां पर प्राइस आकर क्या होता है, हॉल्ट होता है, रुकता है। उसके बाद से उस एरिया से वो क्या होता है, रिवर्सल देता है। मतलब क्या होता है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन होता है। मतलब यहाँ पे बायर्स सपोज इन होते हैं। ठीक, बायर्स इन होते हैं और सपोज यहाँ पे कुछ क्या किया, सेलर्स वगैरह जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक, तो सेलर्स सेल किए हैं और बायर्स यहाँ पे इन हो रहे हैं। तो जैसे ही एक एक टाइम आएगा कि बायर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सेलर्स को डर लगेगा, और सेलर्स को डर लगेगा तो वो क्या करेंगे कि बाई करेंगे अपने पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। तो वहीं से मार्केट क्या होता है, रिवर्स होना स्टार्ट करता है। तो ये एरिया एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है और यहीं से आपका फॉर्मेशन होता है सपोर्ट का। ठीक है, वो पर्टिकुलर लेवल जैसे कि ये 20,000 का जो लेवल है, ये एरिया आपके लिए किस कैसे काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब सपोज यही एरिया यहाँ पे अगर ये 21,000 पे गया मार्केट, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट करने के बाद शेयर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गया तो उसका मतलब क्या था, यहाँ पे क्या थे, 21,000 पे कुछ लोग ये सोच के क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। ठीक, तो वो सेल किया है और उसके बाद से क्या किया है, यहाँ पे कुछ लोग नीचे की तरफ बाई किए होंगे। ठीक, दो कंडीशन यहाँ पे है। कुछ लोग 21,000 पे क्या किया है, सेल किए हैं
और कुछ लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बाइंग किए हैं। ध्यान से समझिएगा। अब प्राइस यहाँ पे 4-5 दिन होल्ड करने के बाद से मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो एरिया था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक, अब यही चीज अगर ये नीचे की तरफ फिर से आने लगता तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये अभी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसके ऊपर अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक्स थी जो कि आपको अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है, कैसे सपोर्ट सपोर्ट की तरह। अभी हम इसको इंट्राडे में भी समझेंगे कि कैसे 5 मिनट 15 मिनट में ये सारी चीजें वर्क करती हैं। पहले हम डेली में समझ जाएं। आप स्टॉक्स में कर सकते हो, हर जगह सेम चीज होता है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ एक बार। ठीक, अब इसको इसके बाद से हम समझते हैं कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो। देखो, आप इसको यूज तो कहीं पे भी कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, करेंसी में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिवर्सल चीज है। ठीक, यूनिवर्सल चीज है, आप उसको किसी भी चार्ट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इंडेक्स में आप यूज कर सकते हो। एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद से हर एक चीज आसान होने लगता है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं, चलिए इसको एक बार और समझते हैं। 15 मिनट पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे हम आ गए 15 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी का ये चार्ट है 15 मिनट पे। अभी ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, 21,500 यहाँ पे क्या लिखा है, एक लेवल है। ठीक, ये क्या है, 21,500 क्या है, एक लेवल है। और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, 21,000 का एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास दो लेवल्स हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 21,500 मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट गैप अप खुलने के बाद से ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा था। एक ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा था। यहाँ पे आप ध्यान से, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स आना स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा हैविली वर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या 21,600 ऊपर की तरफ है और 21,500 नीचे की तरफ है। ठीक, अब सपोज यहाँ से जितने लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बाइंग किए हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बाइंग किए हैं, उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। सपोज अगर किसी ने 21,500 पे बाई किया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, 21,450 होगा, 21,460 होगा, अकॉर्डिंग टू सबके सबके लिमिट के अकॉर्डिंग उसका वो पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक, अब जैसे ही आपको क्या नहीं लगता, यहाँ पे अगर प्राइस हॉल्ट करेगा और हॉल्ट करने के बाद से नीचे या फिर ऊपर जाएगा, दो ही कंडीशन होता है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा या तो वही साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस हॉल्ट कर रहा है और जितने लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, ठीक, यहाँ पे जितने लोग बाइंग किए, ध्यान समझिएगा, वो कब डरेंगे, जैसे ही मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक होना स्टार्ट होगा, 21,500, 480, 470, 60 ये ऐसे लेवल्स आने लगेंगे। तो वहां पे क्या होगा, जितने लोग यहाँ से बाइंग किए उनको डर लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स इन होना स्टार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि वो एरिया एज ए रेजिस्टेंस की तरह अब वर्क करने लगा है। तो वहां पे क्या करेंगे, सेलर्स सेल करना स्टार्ट करेंगे और बायर्स क्या होंगे, डर लगेगा तो वो एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वो एरिया वर्क करने लगता है। और वहां से फिर जितने लोग यहाँ से प्रीवियस जो बाइंग किए होंगे, इन्वेस्टिंग या फिर पोजिशनल स्विंग, जितने भी यहाँ पे पोजिशन होंगे, वहां पे उनको डर लगने और वो एग्जिट करने स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी था, कि कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब क्यों ये 21,000 पे आके रुक गया, ठीक, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। देखो, आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि हाँ ये सपोर्ट है, ये ऐसे नहीं कुछ होता है। आपको उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर 21,500 से गिरा तो क्यों ये 21,000 पे आके रुका, या फिर 21,100 पे आके क्यों रुका, उसके पीछे का आपको कोई नहीं साइकोलॉजी बताएगा। बस हाँ, ये सपोर्ट लेवल है, ये मेरे लेवल्स है, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा, बस उसको ले लीजिए। ऐसे कभी भी ट्रेडिंग नहीं होता। ऐसे कभी भी आप ना तो ट्रेडिंग कर सकते हो, ना तो कभी कर पाओगे। तो हर एक चीज का एक बार साइकोलॉजी, उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश किया कीजिए, ना कि हवा हवा में कुछ ट्रेड वगैरह करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर देखिए, क्यों 21,000 पे आके ये रुका, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे क्या है, 21,000 का एक लेवल है। ठीक, अब जैसे ही मार्केट, आप खुद सोचो, अगर आपने 21,500 पे क्या किया है, सेल किया है निफ्टी को। ध्यान समझना, अगर आपने 21,500 पे यहाँ पे क्या किया है, निफ्टी को सेल किया है, आप खुद अपने ऊपर लेकर देखना। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, 21,000 तक आ गया, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 500 पॉइंट का प्रॉफिट है। ठीक, 500 पॉइंट का यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया है। सब कोई तो यहाँ नहीं ना 21,500 पे सेल किया है, किसी ने 21,300 पे किया है, किसी ने 21,400 पे किया है, किसी ने 21,200 पे किया है, और किसी ने यहाँ पे भी तो सेल किया है। तो अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझना कि कैसे ये एरिया एज सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा और कब नहीं करेगा, ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही मार्केट क्या होगा, 21,000 के लेवल पे आएगा, तो वहां पे जो जो यहाँ पे ट्रेड करता है, मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ
कि जो यहाँ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है वो ह्यूमन ट्रेड करता है। तो ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है कि कोई भी एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। ये सारा मैंने एडवांस सेटअप में बताया जो कि मेरा कोर्स है, वहां से आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो कि जैसे ही कोई एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, नंबर से साइकोलॉजी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे, कब यहाँ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जैसे ही नीचे 21,000 के आसपास आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जितने लोग, इनके एमटीएम में क्या था, प्रॉफिट था, ठीक। और जिसके एमटीएम में 500 को पॉइंट का अगर प्रॉफिट दिख रहा है, और इमीडिएटली क्या हुआ, मार्केट अभी अगर प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो एकदम क्या है, अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही 21,000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा, 20,800 चल जाएगा या फिर 20,900, 500, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ से अगर किसी ने सेल किया है, वो अगर प्रॉफिट भी बुक करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल किया है, वो एक्सिट भी करेंगे तो वो बाइंग होगा, और इमीडिएटली जिन्होंने ये प्रीवियस ट्रेंड को मिस किया होगा, वो अगर इंटर भी होंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और सिंपल मार्केट क्या होगा, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया एज अ सपोर्ट की तरफ वर्क कर देगा। और यहाँ पे जब जब यहाँ पे मार्केट आएगा, सपोज यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया, 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट है, अगर ये फिर से 21,500 आएगा तो एक बार के लिए ये जरूर ना, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ उड़ाएगा, तो इस प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद प्राइजेक्शन बनाने के बाद इस लेवल को ये क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। आप कुछ भी कर दो, निफ्टी, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, कुछ भी आप करते हो तो इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। और कुछ भी नहीं होता है, आपको कुछ इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ यहाँ पे आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बता दिया गया कि कैसे अब यहाँ पे एरिया, क्यों यहाँ पे सपोर्ट वर्क कर गया, ये आपको पता चल गया। रेजिस्टेंस कैसे बनता है ये भी आपको पता चल गया। तो आपको किस चीज की अब जरूरत है, ये आप हमको बताइएगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं, सपोज इसी चीज को हम किसी स्टॉक्स में समझने की एक बार कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए कोई स्टॉक लगाते हैं। स्टॉक में सपोज हम लगाते हैं यहाँ से रिलायंस लगा लेते हैं, सबका फेवरेट स्टॉक है, यहाँ पे रिलायंस लगा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम एक बार हटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, रिलायंस यहाँ पे लगा हुआ है। अभी ध्यान से समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको ज्यादा, उसको दिक्कत करने की कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे रिलायंस अभी चल रहा है 2565 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2565 के आसपास, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2630 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी आपको, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें अब आपके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से समझिए, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एरिया एज अ, रुकिए एरिया मैं दिखाता हूँ, ये एरिया क्या है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। एक सेकेंड, रिलायंस यहाँ पे लगता है, ओके, यहाँ से समझिए, यहाँ पे समझिए, ये एरिया कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ये जो 2665 पे इस समय रिलायंस चल रहा है, ठीक, ये एरिया क्या है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस अगर ध्यान से समझो तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक। तो कभी भी मार्केट जिस लेवल से एक नीचे की तरह डीप करेक्शन किया है, तो वो एरिया एज ए रेजिस्टेंस की तरह हमेशा वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे जब इस प्राइस को होल्ड किया, तो इमीडिएटली क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाया गया है, ठीक, एक रेड कैंडल क्या हुआ है, बन गया यहाँ पे। तो इमीडिएटली यहाँ से क्या हुआ है, एक प्राइस का रिजेक्शन जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया एज अ रेजिस्टेंस की तरह वहां पे जितने भी लोग यहाँ पे ये सोच के मतलब बाइंग किए हैं कि हाँ ये एरिया हमारा टारगेट है, और जितने लोग ये सोच के यहाँ पे सेल किए हैं कि हाँ यहाँ पे जैसे ही जाएगा वहां पे क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, तो वो एरिया क्या हो जाता है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है, ठीक। अभी हम समझते हैं कि सपोज अगर ये रिलायंस, सपोज इस एरिया को क्या हुआ, हॉल्ट करना, हॉल्ट करने के बाद से क्या हुआ, अगर ये ब्रेक करता है, ये कहाँ तक चल जाएगा, या फिर नीचे की तरफ, ऊपर जाकर इमीडिएटली नीचे की तरफ तो नहीं आ जाएगा। तो इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सपोज अगर रिलायंस क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे होल्ड कर चुका है, 2 दिन, अब यहाँ से अगर क्या होता है, सपोज यहाँ से गैप अप हो गया, तो गैप अप हो गया, जितने लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 2560 ये सारे लेवल पे क्या किए हैं, फ्यूचर वगैरह सेल वगैरह करके रखे हैं, कॉल वगैरह शॉर्ट करके रखे हैं, तो उनके एमटीएम में क्या आ जाएगा, लॉस होना स्टार्ट होगा। और उनको जब तक डर नहीं लगेगा तब तक कि मार्केट ये रिलायंस ऊपर नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कॉल सेलर या फिर फ्यूचर सेलर जितने लोग यहाँ पे सेल किए उसको डर नहीं लगेगा, तब तक मार्केट, जब तब तक रिलायंस यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या होगा, 2500, 2580, 2588 के लेवल के ऊपर यहाँ पे होल्ड सस्टेन नहीं करता है एक दिन या फिर 15 मिनट, 1 घंटा, वहां पे कोई प्रोजेक्शन स्ट्रांग नहीं बनता, तब तक यहाँ से रिलायंस ऊपर नहीं जा सकता, ठीक।
उसके बाद से सपोज क्या होता है, ये अगर ये डेली चार्ट में अगर ध्यान से समझे, तो सपोज यहाँ से रिलायंस चलना स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली एक प्राइस एक्शन बनाया। अगर इमीडिएटली क्या होता है, आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया है 2522 के, अभी आपको इसको इंट्राडे में दिखाता हूँ तो अच्छा से समझ में आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये एरिया हमारे लिए क्या हो गया, एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा था। ये एरिया देखिए अभी भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर है। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ होप ट्रेड्स भी बन रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो आपको कभी भी, मैं बताता हूँ कि कभी भी होप ट्रेड्स में कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होप ट्रेड क्या होता है, सबसे बेकार ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि आप होप में इंटर किए हो कि हाँ, यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो कभी भी ये गलती मत करना कि होप में कभी भी यहाँ पे कोई भी स्टॉक में, बैंक निफ्टी में, फ्यूचर में कभी भी होप में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कुछ एक एज हो, कुछ प्रोबेबिलिटी हो 80% 70%, तो ही वहां पे ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो नहीं है। सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ या फिर 2588 पर कोई प्रोजेक्शन बना है, तो यहाँ पे इंटर करो, वो बेटर है। यहाँ पे लेके 4 दिन होल्ड करना मैं कभी भी प्रिफर नहीं करता हूँ, किसी को भी मैं एडवाइस भी नहीं देता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जैसे ही मार्केट क्या होगा, आप खुद सोचिए, आप सपोज यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया है, वो डरेगा कब? जैसे ही मार्केट क्या होगा, 2522 के नीचे आना स्टार्ट होगा, इमीडिएटली क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे बाइंग किए इनके एमटीएम में क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट होगा। तो उनको डर लगेगा और यहाँ पे फ्रेश सेलर आने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे सेलिंग था। इमीडिएटली अगर यहाँ से फिर से 2522 का लेवल क्रॉस होगा, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ 2500 2488 ये सारे लेवल्स नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी कोई नहीं बताता है, बस हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बस यहाँ से ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या साइकोलॉजी होता है। अब इसके बेसिस पे आप ट्रेड्स ले सकते हो। ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गया। ट्रेड्स कैसे ले सकते हो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे ही अब यहाँ पे सपोज आया, इसी में देख लेते हैं। सिंपल सा चार्ट रखते हैं, ये रिलायंस है। अब आपको आपको नहीं लगता कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे अगर 2580 से लेकर के 2588, ठीक, 2588 हम मानते हैं। क्यों 2588? वो आप जब मेरा एडवांस सेटअप वाला एक सेटअप है जो कि कोर्स है, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको एकदम सब कुछ क्लियर बता दिया गया है कि कैसे, क्यों, कब, कैसे नंबर से साइकोलॉजी वर्क करते हैं स्टॉक मार्केट में, और कैसे उसके बेसिस पे मैं एंट्री और एग्जिट करता हूँ। ये सारी चीजें उसमें इजी भाषा में बताया गया। तो यहाँ पे मैं इंटर करूंगा 2588 पे, एक जो भी स्टॉप लॉस है 22 पॉइंट्स का यहाँ पे इंटर होगा। और जैसे ही मेरा जो टारगेट रहेगा 1:2 एकदम मिनिमम रहता है, क्योंकि मैं कभी भी इंटर करता हूँ तो फिर 1:2 से अगर आपको कम मिलता है तो फिर वहां पे रिस्क टू रिवार्ड मुझे मजा नहीं आता। ठीक, तो इमीडिएटली क्या होगा, अगर आपको रिलायंस को बाई करना है तो ये बीच में ना बाई करके आप कहाँ पे बाई करोगे, 2588 पे के लेवल पे यहाँ पे इंटर होगे, और यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ से रिलायंस का जो टारगेट होगा 2644 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और सेलिंग के लिए कैसे, तो सेलिंग कब होगा? अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, सपोर्ट कहाँ पे है, ये सारे क्या एरिया एज ए सपोर्ट की तरह है। ठीक, ये सारा एरिया क्या है, एज ए सपोर्ट। क्यों सपोर्ट है? उसके पीछे एक साइकोलॉजी आपको पता हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है। इमीडिएटली अगर ये बायर्स यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट होगा उनको, तो उनको डर लगेगा। जाहिर सी बात है, वो ह्यूमन यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आदमी ट्रेड करते हैं, तो आदमी को डर लगता है। एक लिमिट होने के बाद, सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, और उस कैपिटल में आपने 5,000 का सपोज रिस्क लिया, और 4,000 5,000 का आपके लॉस होने लगा, तो वहां से आप एग्जिट ही करोगे ना। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। जैसे ही मार्केट क्या होगा, इस लेवल पे आएगा, होल्ड करेगा, और यहाँ से 2522 का लेवल यहाँ से क्रॉस वगैरह करता है प्रोजेक्शन बनाने के बाद, तो यहाँ से हो सकता है कि रिलायंस नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड हमको क्या कहता है, हमको बेनिफिट देता है। अब यहाँ पे सेल कब कर सकते हो, जैसे मार्केट क्या हुआ, प्राइजेक्शन के बाद अगर हम सेलिंग करते हैं, तो इमीडिएटली हम यहाँ पे सेल करेंगे, जो भी स्टॉप लॉस उस समय आ रहा होगा वो लगाएंगे, और यहाँ से नीचे की तरफ जो टारगेट्स अपना जो बनेगा वहां पे वो लगा के हम ले सकते हैं। सिंपल। कहाँ तक जा सकता है, अब इसको भी समझ लेते हैं, कैसे कहाँ तक टारगेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे ही मार्केट क्या होगा ना, प्रीवियस कुछ स्विंग्स आप देख सकते हो कि कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया था प्रीवियसली, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ठीक, इमीडिएटली अगर गिरेगा तो फर्स्ट टारगेट आप ये रख सकते हो, और यहाँ से भी अगर गिर रहा है तो फिर सेकंड टारगेट ये रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग है। ठीक, तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ओके, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हो जाती है, अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है, जैसे फिबोनाची का इसमें यूज कर सकते हो, और जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर से साइकोलॉजी लगा सकते हैं आप, जिससे आपका जो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट हो सके। ये सारी चीजें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप।
तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।